एक शाम कलमकारों के नाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक शाम कलमकारों के नाम, जहां हम मिलते हैं हमारे समूह के बेहतरीन कलमकारों और जानते हैं उनके बारे में थोड़ा और। कुछ अपने दिल की पूछते हैं और कुछ उनके दिल की सुनते हैं। इस बातचीत के दौरान कभी सुरों की बारिश भी हो जाए तो क्या ही कहने, जो शायद आज होने वाली है। तो मैं आपको जल्दी से छोटा सा परिचय दे दूं जिनसे आज हम मिलने वाले हैं। वो है रविंद्र वर्मा। रविंद्र जी सितंबर माह के पोएट ऑफ द मंथ प्रतियोगिता के विजेता रहे। आप दिल्ली से हैं, बेहद खूबसूरत लिखते हैं और उनकी शानदार आवाज और सुर के कायल हुए बिना आप नहीं रह पाएंगे। तो चलिए करते हैं उनका स्वागत इन पंक्तियों से। खिली मुस्कान चेहरे पर, जुबा पर है दुआ रखें। खिली मुस्कान चेहरे पर, जुबा पर है दुआ रखें। घुली मिश्री सी गीतों में भरा सादगी से दिल रखे। तो स्वागत है रविंद्र वर्मा जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों, सब पूनम जी आपको नमस्कार। सबसे पहले तो मंच को नमन, सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मैं बहुत एक्साइटेड हुआ हूँ कि भी आज मैं मंच पे आया हूँ, वरना तो मैं अपने बिजनेस में ज्यादा रहता हूँ। कविताएं मैं शौकिया लिखता हूँ, लेकिन कविता के लिए भी समय जरूर निकालता हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है। कविता भी लिखता हूँ, गाने भी गाता हूँ, बस। बहुत लेकिन बढ़िया। आज मैं बड़ा खुश हूँ, मेरा इंटरव्यू हो रहा है। चलिए पहले तो आप बधाई ले लीजिए विजेता होने पर पीओटीएम के। आपको ढेरों बधाइयाँ। बहुत बहुत आ, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दिया एक्साइटेड हैं तो मेरे पहले प्रश्न का जवाब तो मुझे मिल गया कि कैसा लग रहा है, लेकिन हम्म, आप कुछ और भी बताना चाहें, शेयर करना चाहें तो जरूर बताइए। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे मेरे घर जब शील्ड आई तो एक मुझे मेरे सारे परिवार को बड़ा अच्छा लगा। मैं कविताएं तो बहुत लिखता हूँ, कभी किसी मंच से नहीं जुड़ा था। कविता मंच से पहली बार जुड़ा था मैं, उसके बाद तो कई मंचों से जुड़ गया मैं। आप जब आपके साथ ही जुड़ गया मैं, आपने जी, मुझे कलम से बहुत प्रोत्साहित जादूगर। किया। तो, तो मैं कई मंचों से जुड़ गया। अब ठाकुर जी की कृपा से उन मंचों में मेरी कविता भी सराही जाती है, जिसका मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये शील्ड मेरे घर में पहली बार ही आई है, तो इस चलिए शील्ड का बहुत मेरे लिए बहुत बढ़िया। महत्व। अब मैं इसके बारे में और क्या कह सकता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, मैं वो चीज आपकी फील कर सकती हूँ, आप कितना खुश हैं। ऐसे ही आप बढ़ते रहिए, लिखते रहिए, खूब सारी शील्ड इकट्ठी करती रहिए। अच्छा धन्यवाद जी, रविंद्र बहुत। जी, अपने बारे में कुछ और बताइए। आप लिखते तो हैं ही हैं, इसके अलावा आपको और क्या पसंद है? कुछ बताइए अपने बारे मुझे लिखने के अलावा गाना बहुत पसंद है। बचपन से मैं गाने गाता हूँ। में। मैं जब छोटा सा था, मैं 7-8 साल का हूँ, 10 एक साल का था जब मैं, तो मैं अपनी डफली लेके, हमारे एक स्टोर होता था छोटा सा, उसको स्टोर को बंद करके पसीने पसीने हो जाता था। उसमें कोई पंखा वंखा नहीं था, और मैं अपनी डफली बजा के गाने गाता रहता था। मुझे बचपन से गाने गाने का बहुत शौक है। कविता अ, लिखने का भी शौक मुझे 15 एक साल की उम्र से हो गया था, जब से लिखना शुरू कर दिया था मैंने। जब अच्छा। से लिखता हूँ। वैसे मैं एक ज्वेलर हूँ। हमारी चेन की फैक्ट्री है, गोल्ड चेन बनाते हैं हम लोग। और गोल्ड अच्छा। चेन की लाइन में भी मैं 18 एक साल की उम्र में आ गया था। इंडिया में हमारी दूसरी तीसरी मशीन आई थी। हमारे पहले 2-3 मशीनें आई थी इंडिया में चेन बनाने की, इटली से। तो जब से ही मैं ज्वेलरी लाइन में हूँ और अपनी तो कविताएं रविंद्र जी, लिखता हूँ। जैसे आपने कहा कि 15 साल की उम्र से आप लिख रहे हैं, किस चीज ने आपको प्रेरित किया लिखने के लिए? क्या था पहली बार आपने किसी को पढ़ा या सुना? कैसे लिखना शुरू किया पहली बार? एक्चुअली इसका श्रेय जाता है मेरे सबसे बड़े भैया को। मेरे बड़े भैया बहुत ज्यादा शौकीन है गानों के। वो, उनकी एज आज 78 ईयर्स है, और वो गानों के इतने शौकीन है। उनको किसी भी कोई भी गाना, वो उनको पुरानी फिल्मों का गाना कोई भी उनको सुना दो तो वो तुरंत बता दें किसने गाया है, किसने लिखा है, और कौन सी हुँ, फिल्म का गाना है। अच्छा। वही, हाँ, वो मैं उनके साथ साथ में गाने, उनके उनके जो पुराने गाने मुझे बहुत याद है। इसी वजह से घर में हुँ, हुँ। बजते थे गाने पुराने रेडियो पे, तो मुझे वो सारे याद हैं। उसी की वजह से फिर मैं लिखना भी थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। अच्छा हाँ, एक और बात,
लिखने का मुझे हुआ ठाकुर जी की कृपा से। मैं कृष्ण भगवान का छोटा-सा भक्त हूँ, तो मैं उनके भजन लिखने शुरू किए थे सबसे पहले मैंने। कृष्ण जी के भजन, नरसिंह का भात जैसे कृष्ण जी से बहुत रिलेटेड बहुत भजन लिखे हैं मैंने। तो ये मेरी कृष्ण जी से प्रेरणा मिली मुझे लिखने की, ये समझ मैंने लीजिए। आपको गाने सुना की है बड़े भैया से। भजन सुने हैं मैंने आपके, बेहद खूबसूरत लिखते भी हैं और गाते भी। तो धन्यवाद। रविंद्र जी, आप जैसा गाते हैं तो गाने के लिए, गीत लिखने के लिए लयबद्धता चाहिए रहती, तो वही जी। आपकी कविताओं में भी मुझे दिखाई देती है। तो लयबद्ध हुँ। होने का कितना महत्व है कविताओं में? गीतों में तो है ही है क्योंकि आपको गाना होता है। कविताओं में इसका कितना महत्व है कि कविताएँ लयबद्ध लयबद्ध होने का हों? बहुत मेरे हिसाब से बहुत महत्व है। वो एक तो सबकी समझ में आ जाती है वो कविताएँ और कोई भी उसको मतलब गुनगुना सकता है कविता को। ज़्यादा टिपिकल कविताएँ मैं इसलिए नहीं लिखता कि वो हर एक आदमी पढ़ नहीं सकता। 1-2 लाइन पढ़ के छोड़ देता है फिर उसको। ये इसलिए ज़्यादा मुझे ये आकर्षक एक तो है, हाँ, ये हर आकर्षक एक होती इंसान है, की वो समझ में आ अभिव्यक्ति जाती हो हैं सकती है। और जिस बिल्कुल, चीज़ को कोई गुनगुना सके ना वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है लोगों को। बिल्कुल सही इसलिए कहा आप। मुझे शुरू से गीतों की वज़ह से समझ लो ये लयबद्ध कविता लिखनी शुरू मतलब हो गई अपने आप ही समझो। गाने की वज़ह से समझ लीजिए इसे। बहुत बढ़िया। चलिए रविंद्र जी, अब कुछ सुना भी दीजिए। जी, ज़रूर। 1 सेकंड अभी सुनाता हूँ। मैंने कविता लिखी थी कृष्ण अर्जुन के संवाद लिखे थे मैंने। श्री कृष्ण जी जब अर्जुन जब थोड़ा-सा युद्ध में घबरा जाते हैं, थोड़े आशंकित हो जाते हैं, तो उस पर जो कृष्ण जी ने उपदेश दिया था, तो उस पे मैंने कविता लिखी थी और मैंने बताया आपको मैं छोटा-सा भगत हूँ कृष्ण जी का, तो इसलिए पहले कृष्ण जी की सुनाता मैं आपको। ज़रूर, स्वागत है आपका। रणभूमि में जुटे थे योद्धा, महाभारत की तैयारी थी। रणभूमि में जुटे थे योद्धा, महाभारत की तैयारी थी। विचलित थे सभी शूरवीर, अर्जुन मन दुविधा भारी थी। विचलित थे सभी शूरवीर, अर्जुन मन दुविधा भारी थी। जिस ओर भी नजरें जाती हैं, स्वजन ही नजर में आते हैं। जिस ओर भी नजरें जाती हैं, स्वजन ही नजर में आते हैं। जो आज तलक ना घबराए, वो अर्जुन भी घबरा जाते हैं। जो आज तलक ना घबराए, वो अर्जुन भी घबरा जाते हैं। कर जोड़ के अर्जुन बैठ गए, कर जोड़ के अर्जुन बैठ गए। गांडीव छूट गया हाथों का। क्या सच में वध करना होगा माधव अपने ही नातों का? क्या सच में वध करना होगा माधव अपने ही नातों का? वो खड़े पितामह हैरत में, वो खड़े पितामह हैरत में, सदा गोदी में मुझे खिलाया है। गुरु द्रोण भी है मेरे सन्मुख, जिनसे ये जीवन पाया है। गुरु द्रोण भी है मेरे सन्मुख, जिनसे ये जीवन पाया है। अपने ही कुल के हैं सारे, क्या इनका रक्त बहाऊंगा? अपने ही कुल के हैं सारे, क्या इनका रक्त बहाऊंगा? क्या करूंगा राजपाट का फिर, जो कुलघाती कहलाऊंगा? क्या करूंगा राजपाट का फिर, जो कुलघाती कहलाऊंगा? अपनों का ही जीवन लेकर खुद को कैसे समझाऊंगा? महलों में जा माताओं से मैं कैसे नजर मिलाऊंगा? महलों में जा माताओं से मैं कैसे नजर मिलाऊंगा? मेरे मन दुविधा भारी है, मेरे मन दुविधा भारी है। माधव इसका समाधान करो। मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, लेकर रथ को प्रस्थान करो। मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, लेकर रथ को प्रस्थान करो। सॉरी। धर्विश्व रूप परमेश्वर ने फिर भरम पार्थ का दूर किया। धर्विश्व रूप परमेश्वर ने फिर भरम पार्थ का दूर किया। नारायण ने रणभूमि में फिर गीता का उपदेश दिया। नारायण ने रणभूमि में फिर गीता का उपदेश दिया। हे पार्थ मोह के बस होकर तुम अपनी हंसी उड़वाओगे। हे पार्थ मोह के बस होकर तुम अपनी हंसी उड़वाओगे। महारथी वीर गांडीवधारी क्या कायर तुम कहलाओगे? महारथी वीर गांडीवधारी क्या कायर तुम कहलाओगे? ये धर्म अधर्म का ही युद्ध है, सदियों तक जाना जाएगा। ये धर्म अधर्म का ही युद्ध है, सदियों तक जाना जाएगा। गूंजेगा नाम धर्म का ही, अधर्म नहीं टिक पाएगा। गूंजेगा नाम धर्म का ही, अधर्म नहीं टिक पाएगा। बेशक सब सगे संबंधी हैं, लेकिन है अधर्म आधार यही। बेशक सब सगे संबंधी हैं, लेकिन है अधर्म आधार यही। सदा अधर्म धर्म से हारा है सृष्टि का संचार यही। सदा अधर्म धर्म से हारा है सृष्टि का संचार यही। तुम धर्म से अपना कर्म करो, बस तुम ही इसके पात्र हो। तुम धर्म से अपना कर्म करो, बस तुम ही इसके पात्र हो। ये सब पहले ही मरे हुए, तुम केवल निमित्त मात्र हो। ये सब पहले ही मरे हुए, तुम केवल निमित्त मात्र हो। करता धरता सब कुछ मैं ही, जीवन मृत्यु मेरे हाथों में।
करता धरता सब कुछ मैं ही, जीवन मृत्यु मेरे हाथों में, है कर्म का ही अधिकार तुम्हें, रहे धर्म कर्म और बातों में। है कर्म का ही अधिकार तुम्हें, रहे धर्म कर्म और बातों में। भूतकाल तो बीत गया, ना भविष्य का कुछ भरम करो। भूतकाल तो बीत गया, न भविष्य का कुछ भरम करो। वर्तमान ही भविष्य बनाएगा, सतपथ चलकर सदकर्म करो। वर्तमान ही भविष्य बनाएगा, सतपथ चलकर सदकर्म करो। विश्वेश्वर का विश्व रूप देख पार्थ भयभीत हुए। विश्वेश्वर का विश्व रूप देख पार्थ भयभीत हुए, और रह गए अचंभित भी अर्जुन के नारायण मेरे मीत हुए। और रह गए अचंभित भी अर्जुन, अर्जुन स्वयं नारायण मेरे मीत हुए। देखा अर्जुन को आशंकित हरिमोहक रूप में आते हैं। देखा अर्जुन को आशंकित हरिमोहक रूप में आते हैं। ले होठों पर मुस्कान मधुर अंतिम उपदेश सुनाते हैं। ले होठों पर मुस्कान मधुर अंतिम उपदेश सुनाते हैं। मेरा चिंतन मेरा पूजन मुझसे ही प्रेम निभाओगे। मुझ पे ही भरोसा रखोगे तभी मेरी शरण में आओगे। मुझ पे ही भरोसा रखोगे तभी मेरी शरण में आओगे। नतमस्तक हो अर्जुन बोले, प्रभु अज्ञान आवरण हटा दिया। नतमस्तक हो अर्जुन बोले, प्रभु अज्ञान आवरण हटा दिया। क्या कर्म है क्या मुझे करना है, हे पुरुषोत्तम आपने बता दिया। क्या कर्म है क्या मुझे करना है, ये पुरुषोत्तम आपने बता दिया। अब होकर मैं संदेह रहित प्रभु अपना धर्म निभाऊंगा। जो कर्म जो मार्ग आपने दिखलाया उसी मार्ग पे चलता जाऊंगा। जो मार्ग आपने दिखलाया उसी मार्ग पे चलता जाऊंगा। है गीता जी का सार यही जो धर्म कर्म को निभाते हैं। है गीता जी का सार यही जो धर्म कर्म को निभाते हैं। वो प्रभु के प्रिय बन करके उनका कर्यंत्र कहलाते हैं। उनका कर्यंत्र कहलाते हैं। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, एकदम सरल भाषा में आपने पूरी गीता का सार बता दिया। बहुत धन्यवाद सुंदर। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रविंद्र जी, आपने जैसे बताया बचपन में गाना शुरू किया, कभी ऐसा हुआ कि बीच में छोड़ा हो? जैसे हम महिलाओं के साथ ये ज्यादातर होता है कि कुछ पारिवारिक उसके चलते सब कुछ ना कुछ कभी छूटता है, तो कभी आपके साथ हुआ? और दूसरा, जैसे ये आपका एक पैशन है गाना, तो जी, अपने पैशन को फॉलो करना कितना जरूरी लगता है आपको जिंदगी में, खुश रहने के लिए? पैशन को फॉलो करना तो बहुत जरूरी है। इसके बिना तो जिंदगी नहीं है। अगर किसी का कोई पैशन नहीं तो ये समझो वो तो एक यंत्र यंत्र की तरह जी रहा है, मशीन की तरह। पैशन तो बहुत जरूरी है। और मैंने अपने मतलब इसके गाने को कभी नहीं छोड़ा। मैं जब से गाना गाना शुरू किया उस आज तक मैंने कभी नहीं छोड़ा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मैं कहीं बाहर जाऊं, मैं कई बार मशीनों के सिलसिले से इटली जाता हूँ। तो एक बारी तो मेरा मन कर गया, मैं बाहर सड़क पे ही बैठ के रात को 11 बजे और अपने कान में वो लगा के ईयरफोन वगैरह वहीं पे गाना हाँ। शुरू कर दिया। इकट्ठे भी वाह, हो गए वहां पे। मुझे बड़ा मजा आया। तो बहुत बढ़िया। मुझे तो बहुत शौक है और मैं छोड़ नहीं पाता इसको। अ, बहुत बहुत बढ़िया। जी आपने मजेदार बात भी सुना दी। अ, तो रविंद्र जी, आप ज्यादातर गीत लिखते हैं, तो आपको बाकी विधाओं में लिखना कैसा लगता है, या लिखते हैं या आवाज कुछ सीख कम रहे हो गई हैं? शायद। अभी ठीक है? नहीं, अभी कम है आवाज काफी। आपकी मुझे ठीक आ रही है। आपकी आवाज अभी कम आ रही है। ओके। अभी ठीक है? ना, कम नहीं, आवाज है। कोई नहीं, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप आंसर करिए। आपकी आवाज जी एकदम जी ठीक जी आ जी बता। हाँ रही है, हाँ थोड़ा हाँ, सा इतनी तो आ नेटवर्क रही है इशू आ आवाज। रहा है। हाँ जी। तो मैं पूछ रही थी कि आप ज्यादातर गीत ही लिखते हैं, या बाकी विधाओं में भी लिखते हैं, या सीख रहे हैं क्या? बाकी विधाओं मैं के बारे ज्यादातर में आप गीत ही लिखता हूँ, गीत कविता ही लिखता हूँ मैं ज्यादातर। बाकी अच्छा। विधाओं में मुझे मतलब इस दिन से फुर्सत नहीं मिलती। ना ज्यादा इतना ज्यादा टाइम भी नहीं होता मेरे पास। कहानी लिखने की कोशिश की कई बारी, तो लेकिन उसमें समय बहुत लग जाता है। तो अच्छा। कविता तो फटाफट पूरी हो जाती है, गीत तो फटाफट गा लिए, बना लिए। तो इसलिए थोड़ा सा समय की वजह से मैं बाकी विधाओं में नहीं कर पाता। हाँ, लेकिन उनको भी थोड़ा सा करूंगा, कोशिश करता हूँ उनके बारे में भी। आपके साथ जुड़ा हूं तो आपसे सीखूंगा सारी वो भी। आप बहुत कुछ जानते हैं, मुझे आपसे सीखना है, हम सबको एक दूसरे से हम सीखते हैं। तो रविंद्र जी जी, चलिए फिर एक अच्छा सा मजेदार सा गीत भी सुना दीजिए।
अपना लिखा या जैसे भी जो भी आप सुनाना चाहें? मैं यही गीत सुना देता हूँ जो मैंने अभी अभी लिखा, जिसकी वजह से मुझे पुरस्कार मिला है ये। जी, ज़रूर। जी, अब एक सेकंड। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, चांद सा मुखड़ा तुमने है पाया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, आंखें तेरी है जैसे मैं खाना, एक छलकता हुआ सपैमाना, आज ही से में एक जाम आया, आज ही से में एक जाम आया, चांद सा मुखड़ा तुमने है पाया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, होठ हिलते ही कलियां मुस्काई, होठ हिलते ही कलियां मुस्काई, मौसमों पर दीवानगी छाई, नगमा उल्फत का जैसे है गाया, नगमा उल्फत का जैसे है गाया, चांद सा मुखड़ा तुमने है पाया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जुल्फ नागिन सी जो मचलती हो, जुल्फ नागिन सी जो मचलती हो, जैसे करवट घटा बदलती हो, आज रंग प्यार का है बरसाया, आज रंग प्यार का है बरसाया, चांद सा मुखड़ा तुमने है पाया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुरीला, मज़ा आ गया बहुत सुनकर। बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कुछ और प्रश्न करती हूँ मैं। आपको किस तरह की कविताएँ पढ़ना पसंद? भाव प्रधान कविताएँ अच्छी लगती हैं या जिनका शब्द संयोजन अच्छा हो या कोई विधा में लिखा गया हो, कैसी कविताएँ पढ़ना पसंद करते हैं? थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम है पूनम जी, थोड़ी आवाज बहुत। मैं एक सेकंड में एक मेरा सेकंड होल्ड करो, पंखा बंद करता हूँ, शायद कुछ तेज। अ, मैंने प्रश्न किया, अब ठीक आ जी रही जी। होगी अच्छा से? हाँ, मैंने है प्रश्न जी। किया कि आपको किस तरह की कविताएँ पढ़ना पसंद है? कैसी कविताएँ आपको अच्छी लगती हैं? भाव प्रधान या जिसका शब्द संयोजन अच्छा हो? कैसी कविताएँ आपको पसंद है पढ़ मुझे कविताएं वो अच्छी लगती हैं जिनमें एक प्रेरणा हो, किसी की व्यथा को दर्शाया गया हो, जिसकी वजह से सुन के मतलब कुछ फायदा पहुंच के देश के प्रति, समाज के प्रति, मुझे वो कविता अच्छी लगती है। मैं ज्यादातर वही कविता लिखता हूँ। मैंने कविता लिखी थी भ्रूण हत्या पर, एक कविता लिखी थी जैसे किसी बच्ची से मतलब बलात्कार वगैरह कर देते हैं कुछ लोग, तो उस पे बड़ा मुझे तकलीफ होती है ये ऐसी समस्या सुनकर, तो मैं उन पे लिखना ज्यादा पसंद करता हूँ। वही जो कविताएं मुझे अच्छी भी लगती हैं।
अच्छा, मैं जितनी आपकी कविताएँ पढ़ती हूँ, सब बहुत सकारात्मक रहती हैं। तो ये सकारात्मकता आप कहाँ से लाते हैं? कैसे इतना सकारात्मक रह पाते हैं, जो लिखते हैं कि पूरे आप ये संस्कारों की बात करते हैं, संस्कृति की बात ये करते हैं। ये कृष्ण जी की भक्ति की वजह से। छोटा-सा जवाब है इसका मेरा। मैं कृष्ण जी का भक्त हूँ। मैं उनको मतलब मैं ज़्यादा देर पूजा नहीं करता। मैं कभी नहीं बैठता। मेरी धर्मपत्नी मिसेज़ मेरी, वो मुझे कहती मंदिर में बैठो, थोड़ी देर बैठा करो, आप भगत तो बनते हो, बैठते तो हो नहीं मंदिर में। तो लेकिन मैं मन में ही रखता हूँ ठाकुर जी को। मैं 24 उनके उनके जो उन्होंने जो उपदेश दिए उनको फ़ॉलो करने की कोशिश करता हूँ। तो बिल्कुल, बस वही ये ज़्यादा वही कारण है बस। जी। बिल्कुल, वही ज़्यादा ज़रूरी है। आप सादा-सा दिल रखिए, अच्छे ह्यूमन बीइंग बनिए और जितनी भी उनकी जैसे अब अगर आप कृष्ण जी को मानते हैं, तो जितने भी उनकी टीचिंग्स हैं, अगर आप सीखते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंगली चलते हैं, तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं। तो रविंद्र जी, आपको पटल पर किन कलमकारों को पढ़ना पसंद है? आपके फेवरेट कौन है? किन्हें आप पढ़ते हैं? फ़ेवरेट तो एक तो आप हो। मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा। दूसरी निभा निभा बहन है, वो बहुत ही कमाल लिखती हैं, बहुत बढ़िया लिखती हैं निभा। एक-एक शब्द मोती की तरह पिरोती हैं वो। और योगेश जी बहुत अच्छा लिखते हैं, प्रेम जी बहुत अच्छा लिखते हैं और शेरो शायरी में तो अपने सतीश जी कमाल करते हैं, थोड़े से शब्दों में वो बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। तो मंजू जी हैं, मुझे रविंद्र मतलब जी हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो अगर मैं बोलूँ कि आपको किसी एक के साथ पूरा दिन बिताना हो, उनसे कुछ सीखना हो, बातें करनी हो, पूछना हो, तो आप किसे चूज़ करेंगे? किसके साथ जाना पसंद करेंगे? टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे? आप ही हो, आप हो निभा बहन। तो मैंने ये इसलिए नहीं पूछा कि आप मेरा नाम लें, आप कोई भी आपकी जो फ़ेवरेट है, नहीं, आप जो जिसको जो बहुत सच पसंद सच है वो बताता हूँ। मैं आपकी और निभा बहन की कविता सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ और वाक़ई में कमाल की कविताएँ होती हैं कविताएँ, बहुत ही ज़्यादा। थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यू है, कोई नहीं। तो आपने जी, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अ, आप बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट नहीं सच्चाई है ये, बिल्कुल। चलिए। अच्छा रविंद्र जी, अभी आपने जैसे एक बात सुनाई मज़ेदार सी, वैसे ही आप जैसे जितना मैंने आपको देखा आपके शायद फैमिली में भी और लोग भी आपके बेटे भी गाते हैं। जी, तो जी। मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि आप सारे बैठे हैं, गा रहे हैं साथ में, कितना मज़ेदार दृश्य होता होगा। कोई मज़ेदार सा कोई किस्सा हो तो सुनाइए हमें, फैमिली के साथ। मज़ेदार किस्सा तो है, मेरे बेटे भी गाते हैं, सबसे बड़ा वाला तो नहीं गाता, वो तो अपने बिज़नेस में ज़्यादा ध्यान देता है। हुँ, तो लेकिन वो हमें डायरेक्शन देता है। कुछ मैंने गीत लिखे हैं, वो बेटे ने अमन ने मेरे बीच वाले बेटे ने गाया है, एक भजन लिखा था शंकर जी का मेरे भोले बाबा आएँगे, तो मेरे हाँ, बेटे ने गाया है वो। उसका म्यूज़िक देके उसका 1 लाख से ऊपर व्यू भी है उसके यूट्यूब पे। बहुत खूबसूरत तो गाया एक मैंने भी मज़ेदार सुना। किस्से की बताता हूँ बात मैं। तो मैं अपना रूम बंद करके गाने गाता हूँ, करीब 1 डेढ़ घंटा मेरा पक्का है, सबको पता है, कोई भी नहीं आता उस रूम में। वो बच्चे छोटे बच्चे भी मेरे पोते हैं, उनको भी वो बाहर ही ले जाते हैं, जब वो दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अपने आप ही ले जाते हैं, सबको पता है। तो एक बारी मैं बड़ा मस्त होके गाना गा रहा था, वो मैं गुनगुना के सुनाता हूँ। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया हाँ तू चलिया, चलिया हाँ तू चलिया। इतने में मुझे पता नहीं था, बाहर मेरी सारी बहनें आई हुई थी, मुझे पता नहीं था। मेरी बहनें, मेरे बेटे तीनों, मेरी 2 बहुएँ हैं, वो सबने एकदम से दरवाज़ा खोल दिया। मेरी मिसेज़ को घूँघट करा कि आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। वो मुझे वो किस्सा मैं भूल नहीं पाता, वो बड़ा शानदार किस्सा हुआ था। फिर जब बहुत के बाद वो बढ़िया। गाना नहीं गाया मैंने। मैंने पूरा सीन इमेजिन कर लिया। बहुत जी। बढ़िया। चलिए रविंद्र जी, अब एक छोटी-सी कविता और सुना दीजिए। मैं एक कविता मैंने लिखी थी भ्रूण हत्या पर।
हाँ वो जी। मैं आपको सुनाता हूँ। जी सर। एक बच्ची जो गर्भ में ही मार दी जाती है, बहुत दुर्भाग्य है ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। बिल्कुल। तो उसका दर्द मैंने बयाँ किया है। वो बच्ची भगवान से पूछती है, मैं कैसे कहूँ तू भगवान है? वो बच्ची बोलती है कि आने से पहले दुनिया में हमें मारा जाता है। आने से पहले दुनिया में हमें मारा जाता है, तेरे ही सामने हमें दुत्कारा जाता है। हाथों में लिख दी तूने तकदीर सबकी है, पर मेरे हाथों को ना कोई देख पाता है। तो तू ही बता, मैं क्यों कहूँ कि तू विधाता है। तो तू ही बता, मैं क्यों कहूँ कि तू विधाता है। माँ से बढ़कर दुनिया में बताओ कौन है? माँ से बढ़कर दुनिया में बताओ कौन है? पर ना जाने आज क्यों माँ भी मौन है। बेटे के लिए बेटी को जो मार देती है, बेटे के लिए बेटी को जो मार देती है, कैसे कहूँ मैं माँ उसे वो कैसी माता है? कैसे कहूँ मैं माँ उसे वो कैसी माता है? और जुर्म की तो इंतहाई हो गई है अब, और जुर्म की तो इंतहाई हो गई है अब, कि हुक्म मेरी मौत का मेरे पिता से आता है, कि हुक्म मेरी मौत का मेरे पिता से आता है। तू ही बता, तू ही बता, मैं क्यों कहूँ कि तू विधाता है। जिसका नाम दुनिया में तेरे बाद आता है, जिसका नाम दुनिया में तेरे बाद आता है, इंसानियत की सेवा की जो कस्में खाता है, वो ही अपने हाथों में काट देता है, वो ही अपने हाथों में काट देता है, और बोटियों में बेटियों को बांट देता है, बोटियों में बेटियों को बांट देता है। रहम नहीं उस जालिम को जरा हम पे आता है। तो तू ही बता, तू ही बता, मैं क्यों कहूं कि तू विधाता है। मारा भी ऐसे जाता है, रूह कांप जाती है। मारा भी ऐसे जाता है, रूह कांप जाती है। कटते हैं हाथ पांव और सिसकती छाती है। दर्द भी रोता है, ऐसा दर्द होता है। दर्द भी रोता है, ऐसा दर्द होता है। उस वक्त भी बेसुध सा होके तू भी सोता है। जिंदा ही काट कर हमें निकाला जाता है, जिंदा ही काट कर हमें निकाला जाता है। तो तू ही बता, तू ही बता, मैं क्यों कहूं कि तू विधाता है। तू ही बता, मैं क्यों कहूं कि तू विधाता है। बहुत खूबसूरती से आपने चीज़ों को लिखा। शायद कहीं ये आवाज़ पहुँचे और कोई मन बदल जाए, इसी की आशा हम्म। रखती हूँ मैं। जी जी जी, मैं भी यही आशा रखता हूँ। जी। रविंद्र जी, आपके मुस्कुराते, खनखनाते से सुर और शब्द दिल में उतरते से चले जाते हैं। आपकी कविताएँ हमेशा सकारात्मक और प्रेरणा देने वाली होती हैं। तो बस इसी तरह खूबसूरत लिखते रहिए और गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज बहुत बहुत वक़्त धन्यवाद निकालने जी। के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत आपको बहुत ढेरों धन्यवाद जी, आपका शुभकामनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद। ढेरों शुभकामनाएँ। तो खुशमिजाज रविंद्र जी से मिलकर आज एक बात तो क्लियर हो गई कि अपने पैशन को फ़ॉलो करना कितना सुकून देता है। तो अपनी मुस्कुराहटें बरकरार रखने के लिए जो भी काम आपको सुकून दे जाए, ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगली बार एक और ख़ास कलमकार के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और अपना ख़्याल रखिए। नमस्कार।